बोलिए संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो कामकाज करते थे, कमाने वाले थे, लेकिन एक बेटा निकम्मा था, कुछ भी काम नहीं करता था। बुढ़िया माई 6 बेटों की रसोई बनाती और भोजन कराती। पीछे से जो भी कुछ बचता वह 7वें बेटे को दे देती थी, पर वह बहुत भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा जो तुमको खिलाती है। वह कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। बहू हंसकर कहने लगी, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद घर में बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। बेटा जांचने के लिए सिर का दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और पतले कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई बनाई। बुढ़िया माई ने बड़े प्यार से अपने 6 बेटों को भोजन कराया और वह देखता रहा। 6 भाइयों ने भोजन कर लिया और उठे तो माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाए और मिलाकर एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ कर बुढ़िया माई ने उसे भी पुकारा, उठ जा बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने उसे नहीं रोका, कहने लगी, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह कहने लगा, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। इतना कहकर घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ पर जाकर बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस यह अंगूठी है, इसे तू ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे, मैं परदेश को जा रहा हूँ। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। और इतना कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह परदेश को चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुँच गया। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी नौकर की ज़रूरत थी। साहूकार उससे बोला, ठीक है, तू मेरे यहाँ नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह में क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। बुढ़िया माई का बेटा सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन का हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 और भी नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे, ये नया नौकर तो बहुत होशियार है। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 साल में वह नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उसके भरोसे छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती वह भी सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का कामकाज कराते और लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख देते। कूटे नारियल की नरेली पानी भरकर रख देते। इस तरह उस बेचारी के दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह भी वहां पर खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत को करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझसे समझाकर कहोगी तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है और अगर पति बाहर गया हो तो वह शीघ्र वापस आ जाता है, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है,
राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वह भी खत्म हो जाता है। कलह कलेश खत्म हो जाते हैं। घर में सुख शांति आती है। घर में धन धान्य जमा होने लगता है। पैसा जायदाद का लाभ होता है और जो भी मन में कामना हो वह सब इस व्रत को करने से संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। बहू ने कहा, इस व्रत की विधि मुझे भी बता दो, मैं भी इस व्रत को करूँगी। तब वह स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1 सवा का लेना। अपनी सहूलियत के अनुसार बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 5.25 पैसे, 5.25 आना या इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। याद रखना, इसके बीच में कर्म टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करते रहना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला लेना। उसके आगे बैठकर जल का लोटा रखकर कथा कहना, पर कथा का नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल जरूर देती हैं और यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य की सिद्धि करती हैं। कार्य सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटा खाजा बनाएं और इसी के अनुसार खीर और चने का साग बनाएं। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना और ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुला लेना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। याद रखना, उस दिन घर में खटाई नहीं बनानी है। इस तरह पूरी विधि विधान से जो कोई भी संतोषी माता का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। संतोषी माता के व्रत की विधि जानकर बुढ़िया माई की बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली तो सामने संतोषी माता का मंदिर था। संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौट गई। माँ से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मैं तो मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ भी नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार ही बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठ जिठानी माथा चकोड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के भी ताने देने लगे, काकी के तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपए आने लगे हैं, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कह देती, भैया पत्र आएगा, रुपए आएंगे तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति भी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ ने विचार करने लगी, इस भोली बेटी से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। इसे याद दिलाने को तो मुझे ही जाना पड़ेगा। यह सोचकर संतोषी माता बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में गई। वहां पर जाकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? तब वह कहने लगा, हे माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है? संतोषी माता कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? तब वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, बेटा तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख देते हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू जा और उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे पता है, पर मैं जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नहीं,
कैसे चला जाऊं? माँ संतोषी माता बोली, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना, घी का दीपक जलाना, संतोषी माता को प्रणाम करके दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। इतना कहकर संतोषी माता अंतर ध्यान हो गई। थोड़ी देर में सुबह हो गई। बुढ़िया का बेटा सुबह सवेरे उठकर अपने मित्रों और बंधुओं के पास गया और अपने सपने की सारी बात बताने लगा। वह सब उसकी बातें सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। भला कभी सपने भी सच होते हैं? तब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, देख भाई, मेरी बात मान। इस तरह से बात कहने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही करने में तेरा जाता क्या है? बुजुर्ग व्यक्ति की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता के मंदिर गया। संतोषी माता को प्रणाम किया, घी का दीपक जलाया और दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है, देने वाले रुपए लाए हैं, लेने वाले हिसाब लाए हैं। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगर में सौदा करने आए हैं। शाम होते होते वह तो धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न होकर घर ले जाने के लिए कपड़ा गहना सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपटकर घर की ओर रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करने लगी। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। दूर रास्ते में धूल उड़ती देखकर माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? जब संतोषी माता ने कहा, बेटी, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय खाकर जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो गया और कहने लगा, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें जाकर रहूँगा। ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी हो कर। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसे लेकर दूसरे कमरे में गया। वहाँ जाकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा जैसा ठाट बन गया। अब क्या, बहू सुख भोगने लगी। इतने में ही अगला शुक्रवार आ गया। वह अपने पति से कहने लगी, मुझे तो संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, ठीक है, कर लो, अपनी खुशी से ये भी कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने मान लिया, पर पीछे से अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो इसका उद्यापन पूरा नहीं होना चाहिए। भोजन करते समय सब लोग खटाई मांगना। उद्यापन वाले दिन जेठ के लड़के खाना खाने आए। खीर पूड़ी पेट भर भर के खाई, पर अपनी माँ की बात याद आते ही बोले, हमें तो कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है। बहू बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि यह संतोषी माता का प्रसाद है। तब लड़के उठकर खड़े हो गए, बोले, खटाई नहीं दोगी तो पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसे दक्षिणा के पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था,
राजा के दूत अब पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोते रोते संतोषी माता के मंदिर में गई। वहाँ जाकर चरणों में गिर गई। रो रो कर प्रार्थना करने लगी, हे माता, यह तुमने क्या कर दिया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सारी बात भुला दी? वह कहने लगी, माता, ना मैं कुछ भूली हूँ, ना ही मैंने कुछ अपराध किया। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, भला कहीं ऐसा भी भूल होती है? वह कहने लगी, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। संतोषी माता ने कहा कि अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी माता। अब बताओ मेरे पति कैसे वापस आएंगे? संतोषी माता ने कहा, जा बेटी, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली। रास्ते में उसका पति आता मिला। पूछने लगी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, बस उसी को भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। एक हफ्ते बाद फिर से शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसके पति ने कहा, कर लो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने पहले तो एक दो बातें सुनाई और बाद में कह दिया, ठीक है, मैं लड़के को भेज दूंगी। पीछे से लड़कों को सिखा दिया, तुम लोग पहले ही खटाई मांगना, इसका उद्यापन पूरा नहीं होना चाहिए। लड़के जब भोजन करने आए तो बोले, हमें खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई खाने को दो। बहू कहने लगी, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो आ जाओ, यह संतोषी माता का प्रसाद है। मैं एक ही गलती बार बार नहीं दोहराऊंगी। लेकिन लड़के नहीं माने। उसने ब्राह्मण के लड़के लाकर संतोषी माता का उद्यापन कर दिया। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा हुई तो 9वें महीने उसे बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह रोज मेरे मंदिर में आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने बड़ा भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर भी मक्खियां भिनभिना रही हैं। माता का ऐसा भयानक रूप देखकर सब लोग डरने लगे। दहलीज में पैर रखते ही सास चिल्लाने लगी, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज तो मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। इतना कहकर बच्चे को दूध पीते से हटा देती है। इतने में सास क्रोधित हो गई। वह बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को पटक रही है। इतने में माता के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनकी व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। अब तो सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, माता, यह तो मूर्ख अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारी पूजा की विधि भी नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसे फल दिया वैसा सबको देना, और उसके परिवार को जैसा फल दिया वैसा किसी को भी मत देना। जो भी यह कथा पढ़े सुने उसके मनोरथ पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय हो। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।